बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो फातिमा और मोहम्मद साहब कह रहे हैं पैर जो वो मसरूफ़ है और हम लोग जल्दी से तैयारी करने वाले हैं आज की रेसिपीज़ की। आज जो है वो हम दो तरह की रेसिपी बनाएंगे। एक तो हम जो है वो मीठी बनाएंगे और दूसरी हम नमकीन बनाएंगे। सब्ज़ी बनने वाली है भिंडी और लहसुन की बहुत ही ख़ास जो है वो टिप के साथ हम जो है वो आज सब्ज़ी बनाने वाले हैं। और इसी के साथ जो है वो हम लोग जो स्वीट बनाने वाले हैं वो भी बहुत ही यूनिक और अलग है। तो आप लोगों ने ये दोनों रेसिपी ज़रूर तैयार करनी है और उसके बाद मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपीज़। तो चले आए जी, बिना टाइम वेस्ट किए आग जला लेते हैं और यहाँ जो है वो हम लोग सारी चीज़ों को अरेंज कर लेंगे। चीज़ें अरेंज करने का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है वो जल्दी से कुकिंग कर रहे हैं और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। एक साथ जो है वो आप दो या तीन या मल्टीपल रेसिपीज़ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आग को हमने जला लिया है और जो बड़े बर्तन रह गए थे हमारे कुकिंग वाले वो भी हम लोग ले आए हैं। सबसे पहले हमने आज बर्तन धोए थे क्योंकि पानी नहीं था और कल हमने बर्तन नहीं धोए थे। जी हाँ, तो आग यहाँ अच्छे से जल चुकी है। तो पहले हम लोग स्वीट बना लेंगे क्योंकि स्वीट को थोड़ा ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो स्वीट की तरफ चलते हैं जिसके लिए हमें यहाँ चाहिए दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ़ kg जो है वो हमने यहाँ दूध लेना है और ये दूध जो है फुल क्रीमी होना चाहिए, रा मिल्क होना चाहिए। जी हाँ, इसके साथ यहाँ जाएगी चीनी। चीनी तकरीबन आपने 4 खाने की चम्मच यहाँ शामिल करनी है। साथ ही साथ इसमें जाएगा जेली पाउडर तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। और अभी इसमें जाएगा चॉकलेट। चॉकलेट जो है वो आपने लेने हैं तकरीबन इस तरह से चम्मच भर के 3 चम्मच शामिल कर लीजिएगा। जी हाँ, तो ये चंद चीज़ें थी जो हमें इसमें इस्तेमाल करनी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता, मतलब कि चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती, दूध में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, तब तक आप इसको स्टे पे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो इसको मिक्स कर लें। तो हम इसको स्टे पे छोड़ने वाले हैं। तब तक हम जल्दी से जो है वो भिंडी की सफाई कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भिंडी की सफाई तो करनी ज़रूरी होती है। तो भिंडी को आपने जब भी धोना है 2 के 4 इनमा बर्तन में रखना है ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए और उसके बाद आपने इसकी सफाई कर लेनी है। याद रहे कि इस मौसम की भिंडी साइज़ में बहुत छोटी होती है, इसलिए बेशक आप इसकी कटिंग करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बचपन में अक्सर मामा ने भिंडी बनानी होती थी तो हम लोग ये गेम ज़रूर खेलते थे। तो आज फातिमा भी ये गेम खेलने वाली है और फातिमा जो है वो बहुत खुश हो रही है, ये जानती नहीं कि इस गेम से तो माशाल्लाह से अब देखिए फातिमा तो खुश हो गई। तो अभी हम लोग जो है वो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आए चेक करते हैं ये मिक्सचर हमने जो तैयार करके रखा था ये कहाँ तक पहुँचा। चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, जेली अच्छे से मिक्स हो चुकी है, चॉकलेट भी इसमें मेल्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग जो करेंगे कुछ इस तरह से कि इसको उठाएंगे और चूल्हे पे रख देंगे। तो ये मीठा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अभी जो है वो हल्के हल्के से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और साथ साथ जो है वो हम लोग भिंडी की तैयारी करते चलेंगे। जी हाँ, चम्मच आपने चलाते रहना है क्योंकि लगातार चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो धूल चिपकना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी स्वीट जो है वो ख़राब हो सकती है। यहाँ अच्छे से हमने इसको पका लिया, 3 से 4 मिनट तक जस्ट आपने इसको पकाना है। उसके बाद आपने इसको किसी भी बाउल में निकाल लेना है। जी हाँ, यहाँ याद रहे कि भिंडी की सफाई जो है वो अच्छे से आपने करनी है, श्योरिटी होनी चाहिए आपको कि बिल्कुल भी इसमें कोई भिंडी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जो स्वीट हमने बना के रख ली है उसको आप चाहें तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। हमारे पास इधर फ्रीज़र नहीं है इसलिए हम फ्रीज़र में नहीं रख रहे। अभी जो है वो हमने 1 अदद कढ़ाई ली है, उसमें कुकिंग के लिए ऑयल शामिल कर दिया हमने और साथ ही साथ हमने लहसुन को साफ़ कर लेंगे। आपने देखा कि लहसुन को हमने अच्छे से धो लिया था और अभी हम लोग जो इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन की सफाई कुछ इस तरह से हो जाए तो फिर आप इसको ले चलिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्मा गर्म ऑयल में। इससे लहसुन की सफाई बहुत आसानी से हो जाएगी और लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और ये ऑयल भी बिल्कुल फ्री होगा इसमें। जी हाँ, थोड़ी ही देर के बाद आपने इसकी साइड को टर्न कर लेना है और इसके बाद आपने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। जब आप लहसुन को फ्राई कर रहे होंगे तो इसका जो छिलका इसके ऊपर है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट खुल जाएगा। मतलब उसके बाद आपको अगर चाहें तो लहसुन को
ऊपर से जो छिलका है वो उतार सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसी ऑयल में हमने भिंडी को शामिल कर दिया और अभी हम लोग भिंडी को इसमें फ्राई कर लेंगे। भिंडी को जब आप स्टार्ट पे शामिल करेंगे तो आप इसको जो है वो इसी तरह से छोड़ देंगे। आप बिल्कुल भी इसे बार बार हिलाएंगे नहीं, अदरवाइज़ भिंडी जो है वो टूट जाएगी। इसी के साथ हमने ली है यहाँ मिर्ची। मिर्ची आपने लेनी है यहाँ बारीक और मोटी दोनों तरह की, मतलब देसी और बारीक। बारीक भिंडी जो होती है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, लेकिन जो मोटी भिंडी है, जो देसी भिंडी है, वो जो है वो काफ़ी स्पाइसी होती है। इसलिए स्पाइसी खाने वाले स्पाइसी खाएंगे और मीठी खाने वाले मीठी खाएंगे। लहसुन के जो आप देख सकते हैं, इनको साफ़ करना कितना आसान हो गया है और ये पक चुके हैं तकरीबन 80%। भिंडी यहाँ बहुत ही प्यार से हम लोग फ्राई कर रहे हैं और इसको फ्राई होने देंगे हम लोग, और तब तक हम लोग जल्दी से लहसुन को साफ़ कर लेंगे। चाहें तो आप लहसुन के मिड में कट लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ देसी लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। जी हाँ, जब भिंडी तकरीबन 50% तक फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसमें जो है वो चम्मच चला सकते हैं। चाहें तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएं और भिंडी के कुरकुरे होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो भिंडी यहाँ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी हम इसको एक अदद प्लेटर में निकाल लेंगे। जी हाँ, तो भिंडी को हमने यहाँ निकाल लिया है। अभी इसी बचे हुए ऑयल में हम जो वो मिर्ची को शामिल कर देंगे और इसको 30 सेकंड तक कवर रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो वो जल्दी से टमाटर की कटिंग कर लेंगे। जैसे ही मिर्ची जो है वो 30 सेकंड के बाद जो है वो आपने इसका ढक्कन उतार के फ्राई हो चुकी होगी, इसको आपने निकाल लेना है। और यहाँ टमाटर को आपने कुछ इस तरह से काट लेना है। बाकी बचे हुए ऑयल में से आपने ज़्यादातर ऑयल को निकाल लेना है और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल रहने देना है। उसमें आप शामिल करेंगे ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और साथ ही साथ कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। जी हाँ, इन सारे मसाला जात को आपने लाइट सा फ्राई करना है धनिया टमाटर के साथ। टमाटर आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट से फ्राई हो जाए उसमें जाएगा लहसुन, सब्ज़ मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भिंडी और लास्ट भी इसमें जाएगा नमक। नमक आपकी सब्ज़ी के मुताबिक काफ़ी होना चाहिए, इतना आपने यहाँ नमक शामिल कर लेना है। नमक की शामिल करते ही आपने चम्मच को अच्छे से चला लेना है और यूँ आपने सारी सब्ज़ी को एक साथ मिक्स करना है। उसके बाद आपने सब्ज़ी को मिक्स करना है और आंच को हल्का करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट का दम देना है, जिससे नमक, मिर्च यानी कि सारे मसाला जात सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आपकी सब्ज़ी बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। दम देना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम लोग जो वो सब्ज़ी को चूल्हे से उतार लेंगे और अभी हम लोग जो वो जल्दी से सैलड तैयार कर लेंगे। सैलड के लिए हमने लिया है यहाँ चुकंदर और चुकंदर को हम जो है वो यूँ स्लाइसिस में काटने के बाद बारीक फर्दर स्लाइसिस में काट लेंगे। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी हम लोग जो है मूली लेंगे। मूली को हमें फर्स्ट नंबर पे कटिंग करनी होगी, वरना चुकंदर का सारा कलर कुछ इस तरह से मूली को हो जाएगा। जी हाँ, तो मूली पे आप देख सकते हैं कि सारा कलर हो चुका है, तो मूली जो है वो रंगीली होगी। अभी हम लोग जो है वो सैलड की प्लेट तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने मिड में चुकंदर रखा, साइड पे जो है वो मूली शामिल की और अभी जो है वो हम लोग चुकंदर को हल्के से बखेर देंगे, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी होगी। और एक अदद हमने यहाँ सब्ज़ मिर्च रख दी है। जी हाँ, तो चलिए सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। सब्ज़ी को हम जो है वो किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हमारी सूखी सूखी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और इसको जो है वो हम तंदूरी रोटी या तंदूरी नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यही थी आज की हमारी स्पेशल रेसिपीज़। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।